गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल स्माइल विद स्मिता। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं दी। जिम कॉर्बेट से आने के बाद यही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर का काम काज और साफ़ सफाई कपड़े धोना ये सब में थोड़ा सा व्यस्त थी। और मेरा अचानक से पियर्सिंग करवाने का मन किया तो मैंने एक पियर्सिंग किया हूँ। पर देखिए, पहले ये मेरा था, उसके बाद मैंने ये किया, तो मुझे तो नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पेन होगा। तो मुझे बहुत 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 पेन हुआ। तो क्या किया जा सकता है, हम लोग स्टाइल के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बहुत पेन होता है। तो ठीक है। उसके बाद नहाने में प्रॉब्लम, क्योंकि शैम्पू कर नहीं सकते, शैम्पू करने से इधर लगेगा, शैम्पू कर नहीं सकते। उसके बाद सोने में प्रॉब्लम भी हुआ था बहुत। और वो लोग ने ड्रॉप दिया था, वो ड्रॉप 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लगाने को बोला था। मैं वो किया, लेकिन उससे भी पेन मेरा कम नहीं हुआ। मैं मेडिसिन शॉप से मेडिसिन खा के अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन पूरी मेरा जो दर्द है वो नहीं गया। तो इसमें लगता है टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे कान का जो ऊपर का ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है। जो नीचे का है सॉफ्ट होता है, ऊपर का थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए लगता है, इसलिए पेन बहुत ही ज़्यादा होता है कान में ऊपर का। तो ऐसा ही है। तो मैं आपके बारे में आज मैं आपके साथ थोड़ा सा गपशप करने का मन है, तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ आपके साथ। बताना चाहती हूँ अपने बारे में। जो है, मैं स्मिता चटर्जी, मैं बंगाली हूँ और मैं कोलकाता में रहती थी पहले। उधर मेरा मायका है और मेरा ससुराल है हावड़ा में। तो मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसका नाम है सुमेधा। हम लोग उसको चीनी करके बुलाते हैं। और अभी अप्रैल में उसका 1 अप्रैल में वो 5 इयर्स की हो जाएगी। तो मेरे घर में मैं, मेरी बेटी, मेरी हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ रहते हैं। मेरे हस्बैंड टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं। उनका शिफ्टिंग ड्यूटी चलता है, नाइट इवनिंग मॉर्निंग। तो घर का ज़्यादातर काम मैं और मेरी मदर इन लॉ मिल कर लेते हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ अभी बहुत ही उम्र हो गई उनकी, तो वो थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ घर का काम काज। और अभी वो कोलकाता जाएगी, तो मैं, मेरी बेटी अभी इधर रहूँगी। तो ये है। तो हम आए इधर 2018 में, सब ठीक ठाक चल रहा था। 2015 में हम हमारे हावड़ा में खुद का फ्लैट ख़रीदे, उसको सजाया, ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके अचानक से 2017 के एंड में मेरे हस्बैंड को ऑफिस से कॉल आया कि आपको नोएडा शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा सर में, क्योंकि अपना खुद का घर, अपना खुद का जगह, कभी कभी कोलकाता से, कभी हावड़ा से, भी कोलकाता, मैंने वेस्ट बंगाल से बाहर कभी नहीं गए। तो अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी दीदी सब रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो उन लोग को छोड़ के जाने का मन नहीं किया, लेकिन जाना तो पड़ेगा हस्बैंड के ऑफिस के काम के सिलसिले में। उनको, वो तो अकेले नहीं रह सकते। तो पहले हम जब इधर आए थे, उसके 6 मंथ्स पहले मेरे हस्बैंड अकेले चले आए थे। वो दोस्त के साथ यही फ्लैट में रहता था, और ये फ्लैट बहुत ही बड़ा है, 3.5 BHK फ्लैट है ये। उसके बाद हम लोग 2018 के अप्रैल में आए। तब मेरी बेटी 2 इयर्स की हो गई थी, तब हम लोग इधर आए। उसके बाद पहले एकदम अच्छा नहीं लगता था खुद, क्योंकि खुद के घर सजाना संवरने के बाद अगर अचानक से कोई और जगह और किसी घर में शिफ्ट हो जाए अचानक से, तो किसी का कोई, मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग इधर रेंट पे रहने लगे। मेरे हस्बैंड जब दोस्त के साथ इधर रहते थे, हम आने के बाद वो लोग दोस्त अपनी अपनी सब जगह में शिफ्ट हो गए। मतलब वो लोग रूम चेंज कर लिया, हम इधर आ गए। तो पहले पहले घर मुझे अच्छा नहीं लगता था, सजाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे करके घर भी अच्छा लगने लगा। और ये हम जो एवेन्यू में रहते हैं वो भी अच्छा लगने लगा, सोसाइटी अच्छा लगने लगा। इधर बहुत बंगाली है और मेरा बहुत फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ गया। मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय करने लगी इधर, इसका दोस्त भी हो गया।
तो टाइम लगा, बट अभी सब कुछ ठीक ठाक है। अभी मुझे तो ये जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है, मुझे लगता है मैंने इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ। तो जब हम लोग अंदर आए तो घर ये बहुत ये घर बहुत बड़ा था। 3.5 तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको सजाना पड़ता है ना। घर अगर बड़ा हो, कुछ भी नहीं रहा तो दिखने में कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। और मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लाई थी, मुझे लाने का मन ही क्या कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी मेरा वो घर सजाया रहे, जैसे है वैसा ही रहे। अगर उधर से मैं कुछ भी इधर लाती हूँ तो तब उस टाइम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उधर से कुछ नहीं लाई। जो किया, इधर आके सब कुछ धीरे धीरे करके इस घर को सजाया। लेकिन पहले तो मन का जल्दी तो फिर से शिफ्ट हो जाऊंगी जल्दी। मैं उनको बोलती थी जल्दी तुम कोशिश करो कि हम लोग कोलकाता फिर से शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो इधर ही हम लोग 3 साल से इधर हैं, तो धीरे धीरे करके मैं ये घर भी सजाए। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा DIY किया घर में। मेरे प्लान्स का बहुत शौक़ है, आप देख के समझ ही चुके होंगे। एक दिन मैं अपने फ्लैट का घर का टूर आपको करवाऊँगी। तो प्लान से कुछ DIY करके, कुछ छोटे छोटे फर्नीचर ऐड करके मैं अपने घर को सजाया। और मेरा मानना ये है कि आपका घर जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी, लेकिन उसको सजा के रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना अब जो माइंड बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है और मन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका घर सजाया संवारा नहीं हो, मन भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना मन को ठीक करने के लिए तब बहुत ही लोन फील कर रही थी, तब मैं अपने घर को सजाना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगने लगा। और अभी तो लगता है ये घर छोड़ के मैं नहीं जाऊँ। ये जो रेंटेड फ्लैट है उसको ही मुझे लगता है ये मेरा खुद ही फ्लैट है, खुद का ही फ्लैट है। मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं इधर से जब कोलकाता जाती हूँ ना, तब साल में एक बार ही जाती हूँ, तब बहुत ही मन खराब करता है, कब इधर आऊँ मैं, कब इधर आऊँ। तो यही होता है ना, जब आप जिधर भी रहते हो पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो जगह आपका अच्छा लगने लगता है। तो यही है। तो अभी बजा है शाम के 5 बज गए हैं। अभी देखिए मेरी बेटी शरारत कर रही है कि मैं जब नहीं सोती है भी नहीं सोती है, बहुत ही तंग करती है। और हम लोग लंच खाने के बाद हम लोग लस्सी खाएं। तो गर्मी में हमारी लस्सी बहुत कॉमन है, और आप लोगों को मैं बोलूँगी गर्मी में लस्सी बहुत टेस्टी है। हम जहाँ रहते हैं नोएडा में, इधर बहुत गर्मी है, तो लस्सी पीना, छाछ पीना तो मस्त है। तो घर के बनाए हुआ लस्सी आप पीजिए, लस्सी बनाइए, लस्सी पीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। और मैं आपको अच्छा ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द लाइक बटन, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आपका अच्छा वीडियो दूँगी। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. तो अभी मैं रात को अपनी स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं रात को फेस वॉश करती हूँ बायोटिक एडवांस ऑर्गेनिक टी स्किन क्लियरिंग फेस वॉश से फॉर नॉर्मल टू ड्राई ऑयली स्किन। ठीक है, तो मेरा स्किन थोड़ा सा नॉर्मल है। मेरा स्किन कभी पिंपल्स होता है और कभी भी नॉर्मल हो जाती है, ड्राई कभी नहीं रहती है। तो मैं ये टी फेस वॉश ही अभी यूज़ कर रही है, मेरा करंट फेवरेट है बायोटिक का। तो इसको मैंने, ये बहुत ही थोड़ा लगता है, थोड़ी से इसमें फोम क्रिएट हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा इसको ड्राई अप्लाई करूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको फोम में क्रिएट करूँगी।
स्किन तो मेरा बहुत ही क्लियर लग रहा है। Yeah, we can still have fun थम्स for अप। now. Oh, we can still have fun for now. टॉवल ट्राई करूँगी। कभी भी ना स्किन को ज़्यादा रब मत कीजिएगा, टॉवल से हल्के हाथों से जस्ट ऐसे। सो आफ्टर यूजिंग माई फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ टोनर, जो मैं घर में ही बनाती हूँ। इसमें मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और नॉर्मल वाटर एक स्प्रे बॉटल में दे के इसको शेक करके यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बायोटिका बायो सैफरॉन ड्यू विजिबली एजलेस सीरम। ये थोड़ी थोड़ी लगती हैं। सो टोनर यूज़ करने के बाद ये आप अपनी फिंगर टिप की मदद से आप स्किन में अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप हल्के हाथों से अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा। ये आपको अच्छी तरह से मसाज करके आपको रात को सो जाना है, क्योंकि सारा रात हम तो सोते हैं बट हमारा स्किन काम करता है, तो ये मॉइस्चर जितना आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सारा रात आपकी स्किन में काम करेगा और सुबह उठ के आप एक फ्रेश फ्रेश सॉफ्ट सा स्किन पाएंगे। फेस आपका मॉइस्चराइजिंग करने के बाद अपने लिप्स को भी तो सॉफ्ट रखना ज़रूरी है ना। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ लोटस का लिप बाम। पूरा होल विंटर में मैं यही लिप बाम मैंने यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है। ये लिप को बहुत ही सॉफ्ट रखता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. सो गाइस, मैं मेरा नाइट रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो छोटे छोटे कुछ टिप्स जो अप्लाई करके आप अपनी स्किन को और भी हाइड्रेट रख सकते हो। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैं अपना ब्लॉग इधर ख़त्म करती हूँ। अभी बजे है रात के 10:30 और अभी हम लोग डिनर करेंगे और बेटी को भी खिलाएंगे। तो ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ रहिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। सो ठीक है, बाय, टाटा गाइस।